Hello students, this is part 2 of chapter 1 real number exercise 1.1। इन लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 में हमने इसमें एचसीएफ फाइंड किया था और बाकी इसमें आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे, साथ ही क्वेश्चन 3 भी होमवर्क में दिया गया था। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस रह गए थे, बचे हुए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 में आपको होमवर्क दूंगा जो क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस्ड होगा। क्वेश्चन 4 आपको मैं करवा दूंगा, उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन 5 भी कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन 2 एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट देखिए कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6 by then by Euclid division algorithm हमें क्या पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू होता है BQ + R such that 0 is less than equal to R and R is less than B। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लेट किया है A कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और B की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 6 लेट की है, तो B को 6 लेट इसलिए किया है कि अगर हम इसको, ये जो हमारे क्वेश्चंस में फॉर्म लिखा हुआ है, जो हमें इंटीजर चाहिए वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में चाहिए। तो इससे क्लियरली एक बात समझ में आ रही है कि a = BQ + R ही जो है, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे 6q + 1 एंड BQ + R, इन्हें आपस में कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 6। तो b की वैल्यू को हमको यहाँ से कंपेयर करके लाना होगा। b की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आगे हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं आगे के लिए। कि हमें पता है कि b जो है वो 6 है, इसका मतलब ये जो r रिमाइंडर होगा ये 6 से छोटा होगा। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r हम लिख लेते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 and 5। r इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि r जो है वो b से छोटा होना चाहिए। तो r अगर b से छोटा है तो b की वैल्यू क्या है 6। तो 6 से वो सारी वैल्यूज़ छोटी होनी चाहिए। तो 6 से हमारा 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है। इसलिए r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी रिमाइंडर्स की, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं। मतलब ये हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब हमारा b जो है अगर 6 है तो r जो है b से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा 5 होगा। ओके। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें करना है कि व्हेन r इज़ इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम वैल्यू क्या निकालेंगे, a इज़ इक्वल टू BQ + R होती है। तो b हमने क्या माना हुआ है 6, q एज इट इज़ रहेगा क्योंकि q इज़ सम इंटीजर, प्लस r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0, अगर हम 0 मान रहे हैं तो इस केस में a किसके बराबर आएगा, a की वैल्यू हो गई 6q।
अब 6q का मतलब q इज सम इंटीजर, q अगर कोई इंटीजर है तो हम q के प्लेस में कुछ भी रख सकते हैं हम अपने से, 0 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। देखिए अगर 6 में q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 मिलता है, q की वैल्यू 2 रखते हैं तो 12 मिलता है, q की वैल्यू 3 रखते हैं तो 18 मिलता है। तो हम देखेंगे कि q की वैल्यू जो भी हम रख रहे हैं 1 2 3 हमें सारे ही नंबर पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब व्हेन r इज इक्वल टू 0 है एंड a इज इक्वल टू 6q हमें ऑलवेज इवन नंबर ही देगा। ठीक है, अगला हम मानते हैं अगर व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर 1 हो तो रिमाइंडर 1 होने के केस में a बराबर होगा 6q प्लस 1। तो अब अगर हम यहाँ पर q की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 6q पे देखेंगे 6 1 ज़ा 6, अगर यहाँ पर हम q कुछ 1 2 3 लेते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें। अगर हम यहाँ पर q की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये हमको मिलेगा 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7। ऐसे ही अगर हम 6q प्लस 1 में अब अगर इस बार 2 रखते हैं तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13। इसका मतलब ये है 6q प्लस 1 में q को हम कुछ भी रख रहे हैं तो हमें एक ऑड नंबर ही मिल रहा है। तो ये हमें क्या देगा, ऑड इंटीजर्स देगा। नेक्स्ट चेक करेंगे व्हेन r इज़ इक्वल टू 2, जब भी रिमाइंडर की वैल्यू इवन होगी तो हमें इवन इंटीजर्स मिलेंगे, जब भी रिमाइंडर्स ऑड होंगे तो ऑड मिलेंगे। अब अगर इसमें a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 2 रखें तो अब हम कुछ भी रखते हैं, q में अगर 1 रखते हैं तो 6 1 ज़ा 6 और प्लस 2 कर दें तो 8 मिलेगा। अगर q की वैल्यू में 2 रख दें तो 6 2 ज़ा 12 प्लस में ये 2 कर देंगे तो 14 मिलेगा। तो व्हेन r इज़ इक्वल टू 2 तो a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 2 का फॉर्म मिल रहा है, इसमें सारी वैल्यूज़ हमको a की इवन मिलेंगी। नेक्स्ट लिख लेते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगला स्टेप क्या होगा कि व्हेन r इज़ इक्वल टू 3 देन a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 3। 6q प्लस 3 क्या है, एक ऑड फॉर्म है इंटीजर का, तो ये भी ऑड वैल्यू देगा। सो व्हेन r इज़ इक्वल टू 4 a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 4, ये इवन नंबर देगा। व्हेन r इज़ इक्वल टू 5 देन a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 5, ये हमें ऑड नंबर देगा। तो हमने देखा कि अब हमें ऑड इंटीजर कब कब मिल रहा है, जब a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 1 की फॉर्म में हमको ऑड नंबर मिल रहा है, 6q प्लस 3 में हमको ऑड नंबर मिल रहा है और 6q प्लस 5 पे हमको ऑड नंबर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़े तो हमको यही बोला गया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यही हमें मिल रहा है कि 6q प्लस 1 पे हमेशा ऑड नंबर्स मिलेंगे, ऑड इंटीजर्स मिलेंगे, 6q प्लस 3 पे ऑड मिलेंगे, 6q प्लस 5 पर भी ऑड मिलेंगे। बस इसी को हमको लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है। तो यही हम लिख लेते हैं, लिख देंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5, नीचे लिख दीजिए hence proved। हो गया। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या लिखा है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो स्टूडेंट्स
मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है और इसे भी अपन वैसे ही एक स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी थी। लिख लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 3, then by Euclid division algorithm a is equal to bq plus r such that 0 is less than equal to r and r is less than b। अब इस क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज़ इक्वल टू 3। वापस अगर इसे क्वेश्चन से कंपेयर करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के साथ, तो बी क्यू प्लस आर को यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 एम के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर क्यू भी एक इंटीजर है, एम भी एक इंटीजर ही है, अगर इसको बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू 3। यहाँ पर भी देखें 3m प्लस 1 बी क्यू प्लस आर कंपेयर करेंगे तो b इज़ इक्वल टू 3, m इज़ इंटीजर एंड q इज़ ऑल्सो सम इंटीजर, तो b की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। एंड हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r एंड r इज़ लेस देन b। तो p की वैल्यू है 3, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 यही होंगी, क्योंकि b 3 है, इसका मतलब r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, मतलब 3 से छोटी तो हो सकती है 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम मानते हैं कि लेते हैं अगर व्हेन हम ले लें अगर r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन में अगर पढ़ें आप क्या मांगा है, क्या पूछा गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर a है उसको स्क्वायर करें तो रिज़ल्ट हमारा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर। अब इस 9q स्क्वायर को हमको स्प्लिट करना है थोड़ा सा, कैसे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, और इस 3q स्क्वायर है इसको हमको पूरा एक इंटीजर मानना पड़ेगा जो कि है m। क्या लिख लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं, जब r इज इक्वल टू 2 होगा देन a इज इक्वल टू 3q, सॉरी r इक्वल टू 1 पहले लेना है, तो व्हेन r इज इक्वल टू 1 होगा देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर आप लोग को आइडेंटिटी याद होगी लास्ट ईयर की होगी तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6q प्लस 1। अब इसमें भी a स्क्वायर इज इक्वल टू
9 को लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1, और सबसे पहले इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। q भी ले सकते हैं लेकिन हम सिर्फ 3 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको 3m+1 फॉर्म बनानी है, इसलिए हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे। तो अंदर बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस में 1। अब ये जो पार्ट बचा है इसको अगेन क्या मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 3m+1 को अपन सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर अगेन व्हेन r इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 2 3 6 6 2 12 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको फिर स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस ये जो 4 है इसको हमको ब्रेक कर लेना पड़ेगा 3 + 1 में। अगेन फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू इनमें तीनों में से कॉमन निकलेगा क्या, 3, केवल 3 ही लेना है, q को नहीं लेना है जैसे अपन ऊपर किया था। अंदर बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये जो 1 अलग से। अब इतना पूरे को हमको फिर से क्या मानना है, m मानना है क्योंकि ये सब इंटीजर है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 थर्ड इक्वेशन। अब लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m or 3m plus 1, hence proved। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर ही बेस्ड है। इसको एक बार आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर नहीं है इस बार क्यूब करना है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेम इस तरह करना है, बस ध्यान रहे स्क्वायर नहीं क्यूब लेकर करना है। ओके, तो आप लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, सेम 4 नंबर जैसे ही है, और इसका आंसर भेजिएगा आप ग्रुप में। तो इस पार्ट को हम यहीं एंड कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा लंबा कर नहीं सकते पार्ट को क्योंकि अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ही चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।